हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संधि पढ़ाने वाले हैं। संधि प्रकरण में आपने संधि पहले भी पढ़ी है, तो आज मैं इसे शॉर्ट में समझा करके इसका अभ्यास कार्य कराने वाली हूँ। इसे आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल के कारण होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्ण पास आते हैं, उनके पास आने से जो बदलाव होता है वही संधि कहलाती है। जैसे विद्या धन आलय, यानी विद्यालय। विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिल जाएंगे, दोनों को मिलने पर विद्यालय बन गया, यानी आ जुड़ा और एक आ गया। ये बदलाव हुआ इसमें, इसीलिए ये संधि है। ठीक है। फिर संधि तीन प्रकार की होती है, इसके तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन भेद होते हैं इसके: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भेद, जो स्वर संधि है उसके भी कई भेद होते हैं। तो पहले हम स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि यानी दो स्वर वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें दोनों ही वर्ण स्वर होते हैं। पहला जो होगा वो भी स्वर वर्ण होगा जिसका एंड होगा, और दूसरा जो चालू होता है उसमें भी स्वर होगा। फिर स्वर संधि के यहाँ चार भेद बताए गए हैं। जिन स्वर संधि के जो भेद होते हैं उनमें से आपके यहाँ सिर्फ चार भेदों की चर्चा की गई, चार भेद ही लिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो देखिए, पहला भेद है इसमें दीर्घ संधि। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो और उसके बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण समान स्वर यानी ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे गज धन आनन है। अब गज में जय यानी ए जुड़ा हुआ है स्वर, इसमें दूसरे में आ रहा है आ। जब ए या आ के बाद में वापस ए या आ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, यानी आ हो जाएगा। तो गज में जय में आ जुड़ जाएगा, गजानन है हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है विद्या धन आरती। विद्या में आ रहा है पहले, फिर ए है, आ और ए मिलके आ बन जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। तो ये हो गया विद्यार्थी। अब कपी में बी छोटा है और ई शह में ई बड़ा है। छोटा ई और बड़ा ई मिलेगा तो भी दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाएंगे। तो कपि प्लस या धन ईश है, कपि शह। गुरु धन उपदेश है, गुरु उपदेश है। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, यानी हस्व ऊ और यह भी हस्व ऊ है, दोनों मिलके दीर्घ ऊ बन गया। फिर है सु धन उक्ति ही, सूक्ति ही। छोटा सू था, यहाँ ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ बन गया। मात्र धन ऋणम मात्रणम। ये तो थी अपने दीर्घ संधि जिसमें दोनों तरफ समान स्वर होते हैं, दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब है गुण संधि। अब है गुण संधि। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और बाद वाले शब्द का पूर्व वर्ण ई, दीर्घ ई, ऊ या बड़ा ऊ अथवा री हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ या अर हो जाता है। यानी ए या आ के बाद में ई या बड़ा ई हो तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। और ए या आ के बाद में री हो तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। जैसे गण धन ईश है, अभी अणे में ए है और ई है, ए के बाद में ई आ गया तो दोनों मिलकर ए बन जाएंगे। तो गणेश है हो गया, ई हट गया इसमें से, अणे का जो ए था स्वर वो भी हट गया और ए जुड़ गया। जैसे रमा धन ईश है, इसमें वही ए आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, बाद में ई है, दोनों मिलके ए बन जाएगा तो रमेश है। फिर है यथा धन उचितम। ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो मैंने कहा था दोनों मिलकर ओ बन जाएगा, तो ऊ हट जाएगा। यथा में आ की मात्रा जो लगी हुई है वो आ भी हट जाएगा और ओ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? यथोचितम। फिर चंद्र धन उदय है, वही चंद्र में ए है, उदय में ऊ शुरू हो रहा है और ऊ मिलके ओ बन जाएगा, चंद्रोदय है। महाधन उत्सव है, महोत्सव है। महाधन ऋषि। अब देखो ए या आ के बाद में री आ रहा है तो इसका अर बन जाएगा, इसलिए आ की मात्रा हट जाएगी, ए इसमें जुड़ जाएगा और जो आधा रह गया वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा महर्षि। वर्षाधन ऋतु, वर्ष ऋतु। अब है वृद्धि संधि। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और बाद वाले शब्द का पूर्व वर्ण ए, आई या ओ, औ हो
तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ई और ऊ हो जाता है। यानी आगे वाला तो ए या आ हो, उससे एंड होना चाहिए, और जो दूसरा टुकड़ा शुरू हो वो ए या आई से हो, तो दोनों मिलकर आई बन जाएगा। ऐसे ही पहला टुकड़ा ए या आ से एंड है, लेकिन दूसरा ओ या औ से एंड हो रहा हो, शुरू हो रहा हो, तो दोनों मिलकर औ बन जाएगा। जैसे सदा धन एव, सदा में आ रहा है आगे, फिर ए, तो ए या आ के बाद में ए हो तो क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर आई बन जाएगा। तो सदा धन एव क्या बन गया, सदैव। फिर है एक धन एक है, तो वही है, इसमें भी कै में ए जुड़ा हुआ है, एक और एक मिलके क्या बन गया, एक का आई हो गया, एक एक है हो गया। महाधन ऐश्वर्यम, तो ये बन जाएगा महेश्वर्यम। फिर है महाधन औषधम, अब इसमें आके बाद में औ आ रहा है, महोषधम हो जाएगा इसका। और परम धन औदार्यम, तो परमोदार्यम। ठीक है, तो ये अपनी वृद्धि संधि हो गई। अब है यण संधि, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ही दे रखे हैं इसके भेद। तो यण संधि में क्या है, यदि ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, या री के बाद में कोई भिन्न स्वर, भिन्न यानी अलग स्वर आए, तो ई या बड़ा ई के स्थान पर यह, ऊ या बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ के स्थान पर वह, और री के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, नियम याद रखेंगे तो आप इजीली पहचान लेंगे संधि कि शुरू में ई या बड़ा ऊ या री आए और उसके बाद में कोई अलग स्वर हो, तो ई का तो यह बन जाएगा, ऊ का वह बन जाएगा, और री का र बन जाएगा। जैसे दे रखा है इसमें इति धन आदि, ती में ई है स्वर, उसके बाद में आ रहा है ना, तो इस ई का क्या बनेगा, ये में यह जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा इत्यादि। तो इति धन आदि क्या बनेगा, इत्यादि। प्रतिधन एकम, प्रत्येकम। सु धन आगतम, स्वागतम। ऊ का वह बन गया इसमें, अनुधन अय है, अन्वय है, वही ऊ था यहाँ पर, ऊ हटते ही ऊ का वह बना, तो नया आधा रह गया। फिर है पितृधन आदेश है, पित्रादेश है। अब इसका अभ्यास कार्य में देखो, अभ्यास कार्य है इसका, इसमें दे रखा है प्रदत्त विकल्प भय है उचितम उत्तरम चित्वा संधिम विच्छेदम व कुरुत। संधि करनी है या तो मतलब मिलाकर लिखना है, या फिर संधि विच्छेदम, या अलग करके लिखना है। जैसे इसमें पहला दे रखा है यथा धन अपि, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, तथा धन अपि तथापि, ख वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। फिर है गिरी धन ईश है, इसे भी संधि युक्त करना है, तो छोटा ई है गिरी में, और यहाँ ईश है, ई बड़ा आ रहा है, दोनों मिलके समान स्वर हैं तो दीर्घ हो जाएंगे, गिरीश है, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है साधु उपदेश है, साधु उपदेश का क्या होगा, साधु धन उपदेश है, ख वाला ऑप्शन रहेगा इसमें, छोटा ऊ रहेगा। फिर है पितृणम, पितृणम का इसको संधि विच्छेद करके लिखना है, तो पितृधन ऋणम, क्या ऑप्शन हो जाएगा। फिर दे रखा है नरेश है, इसका होगा नर धन ईश है, क्या वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका। सूर्य धन उदय है, ए और ऊ मिलके ओ बन जाता है, सूर्योदय है हो जाएगा इसका, गुण संधि में पढ़ा था हमने भी। फिर है ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, क्या ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट है ममेव, ममेव का संधि विच्छेद होगा मम धन एव, गया ऑप्शन आएगा इसमें। फिर है त्वय प्लस ओदनम, इसमें क्या हो जाएगा, ओ का औ बन जाएगा, तवोदनम, क्या ऑप्शन आ जाएगा। यद्यपि, यदि धन अपि, क्या वाला ऑप्शन आएगा इसमें। फिर है गुरु धन आदेश है, गुरुवादेश है, गय वाला जो ऑप्शन है वो होगा इसका आंसर। फिर है मात्रादेश है, मात्र धन आदेश है, गय वाला जो ऑप्शन है वो है। तो अभ्यास कार्य को आपको अपनी कॉपी में करना है और अच्छे से संधि को समझना है।